साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ, अमरता अप्सरा साधना। मेरे दोस्तों, ये देवी लोक का, इंद्र लोक का सबसे खूबसूरत अप्सरा होती है। ये इतनी खूबसूरत होती है कि एक बार अगर आप इसे देख लो तो मन करे कि देखता ही रहे। ये अमरता अप्सरा बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही शांत व्यवहार की होती है और हर एक काम को संपूर्ण तरीके से जो है कार्य को सफल करती है। मेरे दोस्तों, अमरता अप्सरा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही उग्र शक्ति भी होती है। मेरे दोस्तों, जितनी ही ये शांत होती है और जितनी ही अच्छी और ख़ूबसूरत होती है, उतनी ही इनके कारनामे भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन बहन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो बहन भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए, ठग गुरुओं के पीछे अपना माल दौलत लुटा कर थक गए, कभी उनको सफलता नहीं मिला। ऐसे बहन भाइयों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी सफलता मिल सके। आइए मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि इसकी विधि विधान हम कैसे करेंगे और ये शक्ति हमारा क्या क्या कार्य को सफल करेगा। मेरे दोस्तों, इसके विषय में हम जानते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप बीच में एक बात बताता चलो, अगर आप किसी भी प्रकार का किसी भी तरह की कोई शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो मुझसे माला के माध्यम से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कोई ज़्यादा शुल्क नहीं, बहुत कम शुल्क है। जो बहन भाई किसी भी प्रकार का कोई शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट करके ट्रांसफ़र भी ले सकता है। आइए हम जानते हैं अमरता अप्सरा जो है ये क्या क्या काम करेगी। मेरे दोस्तों, अमरता अप्सरा जो काम करेगी उसका जो ख़ास काम है मेरे दोस्तों, ये गड़े हुए धन के बारे में सही मालूमात आपको देगी। अगर कहीं पे गड़ा हुआ धन है, अगर आप इससे पूछा लेते हैं, ये एकदम एग्जिट बताएगी किस जगह पे धन है, कितना है और कितने किलो है, कितने उसमें पड़े हुए हैं, कितने तमघेला है उसके अंदर, हर एक चीज़ जो है विस्तार से ये ख़ास तौर से आपके ख़जाने के बारे में बता देगी। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से आप इससे सट्टा, लॉटरी, घड़ा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसका भी खबर आप इससे ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही खबर देती है इसके बारे में। मेरे दोस्तों, इसी तरह से गुमशुदा चीज़, अगर कोई चीज़ खो गई है, चोरी हो गई है, उस चीज़ के बारे में भी आप इससे मालूमात ले सकते हैं। बज़ाब्ते ये लाकर वापस चोरीशुदा चीज़ आपको देगी और आप सामने वाले व्यक्ति को दे भी सकते हैं। इसी प्रकार से भागे हुए व्यक्ति का आप मालूमात इससे बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, उसके अलावा अगर आप गद्दी चौकी लगाते हैं, अगर आप लोगों को देखते हैं मेरे दोस्तों, तो आपके लिए सागे पे सुहागा, ये और भी अच्छा काम करेगी। कौन व्यक्ति आपके पास आने वाला उसका पूरा खबर देगी आपको। इसी प्रकार से उसके ऊपर से किया कराया कि काट कैसे करना है वो भी आपको विस्तार से ये समझाएगी। उसके अलावा अगर आप इसको ही हुक्म देते कि नहीं तुम खुद ही इसके हर चीज़ को हटाओ, तो ये खुद से हटाएगी। आनन फानन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाती है। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से आप इससे वशीकरण का भी काम ले सकते हैं। अगर लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाजायज़ संबंध में जुड़े हुए हैं, माँ बाप उनके आते हैं आपके पास कि इनको हटवा दो एक दूसरे से, तो आप उस दोनों को अलग करने का भी काम इनसे ले सकते हैं। अगर कोई प्रेमिका है या प्रेमिकी है, इन दोनों अगर ब्याह करना चाहता है, आपस में मिलना चाहता है और उनके परिवार मान नहीं रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप उनके परिवार को मनाने का भी काम इससे ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, और बहुत आसान तरीके से इस तरह का काम को ये सिद्ध कर देती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे अनेक काम हैं जो कि ये करती है। मेरे दोस्तों, जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे तो आप कोई भी काम के बारे में पूछेंगे तो ये खुद आपको समझा दिया करेगी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, आपके पास कोई भी शक्ति आ जाए तो वो शक्ति बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताएगी। आपको अपने गुरु से पूछना होगा कि फ़लाँ काम इनसे कैसे लेना है, फ़लाँ काम इनसे कैसे लेना है। लेकिन ये अमरता अप्सरा एक ऐसी सिद्धि और ऐसी शक्ति है मेरे दोस्तों कि इसके लिए आपको गुरु की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जब आ जाएगी तो ये खुद आपको हर एक चीज़ के बारे में खुद समझाया करेगी। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से किसी की शक्ति बंधी हुई है उसको खुलवाने का भी काम आप इससे ले सकते हैं। किसी की गद्दी चौकी बंधी हुई है वो भी खोलने का काम आप इससे ले सकते हैं। किसी की शक्ति अगर भाग गई है, आ नहीं रही है, उसको मना के लाने का भी काम आप इससे ले सकते हैं। या आप ही की बहुत सारी शक्ति पहले थी, किसी भगत ने, किसी ने बांध दिया है, तो आप अगर इस साधना को कर लेते हैं तो इस शक्ति के माध्यम से आप उन सारी चीज़ों को वापस भी ले सकते हैं और बुला सकते हैं। मेरे दोस्तों, तो ये अनेक काम करती है, खुद बताती हैं सामने वाले व्यक्ति को कि आप इनसे क्या क्या काम ले सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं अपनी विधि विधान की तरफ कि हमें विधान कैसे करना है। बहुत अच्छे से विस्तार से हम जानते हैं। मेरे दोस्तों,
तो मेरे दोस्तों मंत्र डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, यही मंत्र को हमें जाप करनी है मेरे दोस्तों। ये आपको शुक्ल पक्ष में शुरू करना है। शुक्ल पक्ष में आपको जो दिन होगा वो सोमवार या शुक्रवार के दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आप इसमें जो आसन लेंगे, जब आप साधना काल में बैठेंगे तो मेरे दोस्तों सफ़ेद आसन की ज़रूरत पड़ेगी। सफ़ेद आसन पे आप बैठकर ये साधना करेंगे। सफ़ेद आसन बिछाएंगे, उसके ऊपर इत्र वगैरह छिड़क देंगे। उसके बाद आप धूप बत्ती जला लीजिए। सामने एक और चौकी लगाइए, उस पर घी का दिया जला दीजिए और उस पर एक काली कौड़ी रखिए। काली कौड़ी से आप काली कौड़ी रखकर उस पर 4 टीका लगाइए कुमकुम से मेरे दोस्तों। आप आसपास हर जगह गंगा जल की छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप धूप बत्ती जलाकर, दिया जलाकर आप सबसे पहले गणेश पूजन करेंगे मेरे दोस्तों। गणेश पूजन करने के बाद गुरु मंत्र का जाप करेंगे एक माला। जब गुरु मंत्र हो जाए तो उसके बाद काली कौड़ी जो रखे हैं मेरे दोस्तों, इसको आप अमरता अप्सरा समझ के इसके ऊपर फूल आदि चढ़ाकर इसका भी पूजन करेंगे। और उसके बाद मेरे दोस्तों जो मुख्य मंत्र में दे रखा हूँ, जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इसी मंत्र का जाप शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। इस मंत्र का जाप 51 माला करेंगे। रोज़ाना 51 माला होगा। रात में 12 बजे ये साधना करना है मेरे दोस्तों। जब आप साधना कर लिया करेंगे मेरे दोस्तों, 51 माला पूरा हो जाया करेगा, तो कोशिश करें कि आप उसी पक्ष में सो जाएं, वहीं पे सोएं। अगर आप वहाँ नहीं सो सकते हैं, अगर आपका अलग से कोई रूम है, कहीं और सोना है, तो आप ज़मीन पे सोएं, बेड पे, पलंग पे या खाट वगैरह पे ना सोएं, ठीक है। और इस साधना काल में आपको पूरे ब्रह्मचारी का संकल्प लेके रखना होगा, पूरे ब्रह्मचार्य लेना होगा मेरे दोस्तों। साधना करने से 3 दिन पहले ही आपको ब्रह्मचारी का संकल्प ले लेना होगा। आप इसमें ब्रह्मचारी में गोश्त, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, इसी तरह से खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सब चीज़ को त्याग करना होगा आपको। उसके बाद साधना करना है मेरे दोस्तों। कुछ भी हो जाए, इस साधना काल में आपका ब्रह्मचार्य नहीं टूटना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। जब आपका ये 38वां दिन या 35वां दिन पहुंचेगा मेरे दोस्तों, तो आपको अजीब व अजीब अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यानी कभी किसी की रोने की आवाज़ भी आ सकती है, कभी किसी की हंसने की भी आवाज़ आ सकती है। इसी प्रकार से पायल की आवाज़ आएंगी, चूड़ी की आवाज़ आएंगी। इसमें घबराना नहीं है, इसमें आपको खुशी होना चाहिए कि भाई आप जो साधना सिद्धि में बैठे हुए हो उसमें आपको सफलता मिलने का एक निशानी आ रहा है आपके सामने। आप उसी के लिए बैठे हो और उसी से घबराओगे तो मेरे दोस्तों साधना भंग होने का खतरा है। बहुत सारे आमिल और बहुत सारे शिष्य मेरे को फ़ोन किए हैं, उसके अधिकतर जो सिद्धि साधना भंग होने का कारण था वो उसका डर था मेरे दोस्तों। बैठा तो है वो शक्ति के लिए, लेकिन जब शक्ति अनुभव देना शुरू किया तो उनके अंदर एक डर पैदा हो जाती है और कई लोग तो भाग जाते हैं उठ के, और कई लोग डर को दबा के बैठे भी रहते हैं। तो वो डर की वजह से क्या होता है, उसका साधना भंग हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है। क्योंकि शक्तियाँ चाहती भी यही है। वो डराती किस लिए? वो डराती भी इसीलिए है कि आपका ध्यान भंग हो। आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र कितना पढ़े नहीं पढ़े वो आप भूल जाएं तो आपका साधना वैसे ही भंग हो जाएगा। तो इसलिए उस पर ध्यान ना दे के आप अपनी सिद्धि और साधना पे ध्यान दें, ताकि आपको सफलता मिले ही मिले मेरे दोस्तों। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको पूरी बात समझा सकूँ। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो मुझसे माला के ऊपर ट्रांसफ़र भी ले सकता है, मैं ट्रांसफ़र भी देता हूँ। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।